आज मेरे सामने मनीष जी हैं, मनीष कुमार सिन्हा, पटना में। और देखिएगा हमारे मित्र हैं, ये बहुत ही अच्छा मूर्ति कला से बनारस बीएचयू यूनिवर्सिटी से काम किए थे। और इनकी मूर्ति तो बहुत जगह देश के कोने कोने में लगा हुआ है। और मूर्ति का इनके हाथ में बहुत ही जादू है। वो कई म्यूज़ियम में भी काम किए हैं, उड़ीसा, बिहार और भी कई जगह। आई थिंक नेपाल में भी ये काम किए हैं, नेपाल में भी जाकर के मूर्ति बनाए हैं। तो मनीष जी, क्या ये जो आजमगढ़ एक मूर्ति जो बनाए हैं, ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी का है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हाँ, इनके बेस पे ही अभी तक जितना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इनके ही प्लानिंग से चल रहा है। ये मैंने पीतल का मूर्ति बनाया है। ये 9 फीट का है टोटल, डस्टर के साथ 9 फीट का है। और ये पीतल का है, ये 700 kg का है। और अभी 2 महीना हुआ है इसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इलेक्शन वगैरह का काम अभी स्थापित नहीं हो पाया। ये कहाँ पे लगना है इसे? ये सचिवालय के पास एक पार्क है, उसमें पे लगेगा जी, ये सचिवालय के पास लगना है इस मूर्ति को। और आई थिंक ये भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगा होगा। ये बनाने में करीब कितना लगा होगा? ये 1 महीना लगेगा। क्ले मॉडल से लेकर के मेटल कास्टिंग से इसका प्रतिज्ञा करने तक हाँ, 1 महीना। ऐसे किस किस तरह का और काम किया है म्यूजियम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में? म्यूजियम में बिहार में लगभग में 30% म्यूजियम में मेरा काम किया हुआ है, हाँ, जिसमें डायरोमास से लेकर के और कंजर्वेशन तक का है। कंजर्वेशन। बिहार म्यूजियम में मेरे अंडर में 2 गैलरी बना है। हाँ, इसमें एक रीजनल आर्ट गैलरी है, जिसमें बिहार के 17 ट्रेडिशनल आर्ट को मैंने 2 साल में उसे रिसर्च करके उसे फिर वहाँ पर लगवाया। और वो वर्ल्ड का सबसे बड़ी पेंटिंग है। 12 फीट बाई 15 फीट का चांदी की मछली मैंने बनवाया है, लकड़ी में सारा काम करवाया है, बनवानी पेंटिंग, टिकली हो गया, सुजनी हो गया, सब पूरे बिहार में घूम घूम करके सारा मैंने अच्छे आर्टिस्टों को एक सार्वजनिक एग्ज़ाम ले करके उनको पहले पास हुए, तब जाकर के उनको सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वो बिहार म्यूजियम के लिए था। उसी की बात है कि उसमें से 4 लोग को पद्मश्री मिल चुका है। वाह, उनके कामों को देखते हुए बहुत अच्छा। उसमें थोड़ा बहुत मेरा भी श्रेय है कि उनसे उनके आर्ट को मैं अपनी तरह से नहीं, उनके विकास करते हुए उनकी कला को ही मैंने दिखाया। मेरे मॉडर्न आर्ट को उसमें कोई भी झलक नहीं है, जो भी मिले सारा ट्रेडिशनल 100%। और इटली से मैंने वहाँ कैनवास मंगवाया। अच्छा, इटली से ही कलर वगैरह सारा जो जिसको एंटी फंगस है और एसिड फ्री कलर है। और एक कैनवास करीबन 2 लाख की है। मनीष जी के बारे में बताते हैं। ये हमारे परम मित्र हैं, हमारे साथ में इनके साथ छोटे से पेंटिंग भी सीखते थे। और मेरे साथ बनारस में भी रह करके हम लोग एक रूम पार्टनर भी रहे हैं। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली है। शुरू से इनका देखते हैं, कोई भी काम को ले लेते हैं तो करके ही छोड़ते हैं। और कहने का मतलब इनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो बहुत ही कम है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपके आदर्श गुरु, अभी तक बनारस में भी बीएचयू में भी रहे, तो आदर्श गुरु किनको मानते हैं, जिनकी पथ पे आप चल करके इतना सक्सेस हुए? आप नाम भी लेते हैं, हमेशा उनको नाम भी लेते हैं। तो ऐसे कौन है? बलवीर सिंह कट भी थे आपके गुरु, तो बलवीर सिंह कट भी रहे हैं। और बहुत लोग के आई थिंक मदन सर भी रहे हैं मूर्तिकला डिपार्टमेंट में, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। उम्र के साथ साथ मेरे गुरुजी बदलते हैं, और उम्र के साथ साथ ही मुझे जो टैलेंट चाहिए था उस समय समय पे अलग अलग गुरु लोग अलग अलग मेरे में उभार देते रहे, विकास करते गए। उसमें सबसे पहले अनिल कुमार गर्रा थे, जो बचपन में हम लोगों को सिखाए, आपको भी सिखाए, हमको सिखाए। फिर सत्यम भैया थे, हैं वो, उन्होंने भी सिखाया। साथ साथ जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, जिसको मैं गुरु भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो मुझे मार्गदर्शन में काफ़ी हेल्प की। जैसे वो दुर्गा जी का मूर्ति बनाने वाले हो गए, वो चालू मूर्ति जो बनाते हैं, उसको मैंने लिया अपने काइनेटिक स्ट्रक्चर में।
जो मेरा मास्टर डिग्री था उसमें सारा कम्युनिटी का सब्जेक्ट, वो सारा मूवमेंट करता था। तो वो मैं दुर्गा जी वाला जो सिस्टम होता है, जिसमें दुर्गा जी हाथ चला रहे हैं, सारा कुछ चला रहे हैं, तलवार मुंडी कट रहा है, तो वो सब चीज़ों को मैंने मास्टर डिग्री में किया। तो हर जगह पे हर पीरियड में मेरे गुरु मिलते गए। और मेन तो बीच में मैं परवीर सिंह कटनी की, साथ साथ में वहाँ के जितने टीचर थे वो भी मेरे लिए कभी कभी मेरे लेबर भी होते हैं, वो मेरे गुरु होते हैं। उनसे भी सीखने को मुझे बहुत मौका मिला। मैंने देखा है मनीष जी को जैसे ये शुरू में जो पढ़ाई किए बनारस में PHU में, ये अपनी खुद की कमाई मतलब कहने खुद से काम करके जो अर्न करते थे उसी से सारा काम किए। सबसे बड़ी बात है खुद से कमा करके अपना सारा खर्च निकालना, एजुकेशन के लिए भी, और सारा चीज़ ये सारा स्ट्रगल किए हैं, मैंने देखा है। दूसरी बात ये भी देखे हैं कि जैसे हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का मॉडल भी इन्होंने बनाया था शुरू में, जब हम बनारस में ये पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैंने खुद देखा था, सारा दिन उसमें लगे हुए थे और बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा मॉडल बनाए थे, और जो कि काफ़ी उस समय नाम भी हुआ था। पूरा ऑल इंडिया में ये विजिट हुआ था। और शुरू में इनको ये भी देखे हैं कि जब एजुकेशन शुरू में जब हम लोग स्कूलिंग लाइफ में जब पेंटिंग सीख रहे थे तो उस समय पंडाल वगैरह का भी पूरा काम का ये ऑर्डर ले लेते थे और कर भी देते थे, बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर देते थे। इनका मूर्ति कला के बारे में और भी विशेष मैं जानकारी लूँगा कभी स्थिर से। अभी शॉर्ट में मैं बस इनका मूर्ति मैंने देखा तो इसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा बोध गया का भी ये बहुत सारा चीज़ बनाए हैं, थोड़ा सा बोधगया में करीबन 30% मंदिरों में मेरी मूर्ति बनाई हुई है। इसमें कर्मप्पा मंदिर का जितना मूर्ति है वो मैंने बनाया है। कर्मप्पा मंदिर का तेरगा मोनिस्ट्री, वहाँ पे मैंने 40 फुट का एक मूर्ति बनाया फाइबर ग्लास का। पहला जो निगमा मंदिर था उसमें मिट्टी का बनाया था और 2 ब्रोंज का, जो अभी टूट करके नया हुआ। फिर बांग्लादेश में भी मेरी मूर्ति बनाई हुई है। कर्मप्पा मंदिर जो है उसमें गर्भगृह में जो तीनों मूर्तियाँ हैं वो एक 20 फीट की है और 2 साइड में 15-15 फीट की है। और उसका पूरा इंटीरियर वो सारा केमा जो बनता है वो सारा गर्भ से कह सकते हैं कि महाबोधि मंदिर का शीर्ष भाग में भी मेरा हेल्प हो रहा था वो पूरा रिपेयरिंग करने में। मिस्टर पिंटू थे उस समय, उनके पीरियड में मेरा सबसे ऊपर टॉप पे चढ़ करके उसका कंजर्वेशन से मिलता। और अभी गया में तो गया म्यूजियम है, वहाँ पे संस्थान गर्दी है, इससे पिन डाउन को लेकर के सारा बनाया। फिर पटना म्यूजियम में भी अभी हाल में जो पटना म्यूजियम बिहार बन रहा है उसमें गंगा की मूर्ति मेरी लगी है। और साथ साथ बिहार म्यूजियम के लिए मैंने अभी 6 मूर्तियाँ बनाई हुई हैं और भी आर्टिस्ट लोग बनाए हैं। पूरा ग्रुप बना है जो पूरा रिप्लिका पूरा वर्ल्ड में हो। अच्छे जगह पर मुझे मौका मिला सबके साथ भी रहा और मैं काम में 100% समय भी देता हूँ और क्वालिटी भी देता मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे मित्र गया के हैं। गया 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 जहाँ विष्णु की नगरी, नालंदा में भी बहुत सारा काम किया। नालंदा
का एक सिक्का है मेरे पास जो कि इनके द्वारा बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा, ये इनके द्वारा ही बनाया हुआ है और टेराकोटा में, और बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया था, जो कि ओरिजिनल एकदम पूरा एकदम ओरिजिनल टाइप का पूरा टेराकोटा में निकाले हैं। धन्यवाद मनीष सर। थैंक यू अशोक जी, मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग शुरुआत एक ही साथ किए थे, एक ही गुरु के चेले भी हैं।